Did you enjoy the session today? हाँ, What did you like? द स्टोरी। जिस तरह से सर ने स्टोरी बताई कि एक लड़का है, मतलब इनडायरेक्टली में बहुत कुछ कह दिया हमारे आजकल के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से। Did you enjoy the session today? Yeah. What did you like? Firstly, I like how to control our mind or how to come up with overthinking. देखिए ये जो चैंटिंग प्रोसेस है इसमें देखिए आपका 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो ब्रीदिंग का मेडिटेशन में आप देखिए इंद्रिय इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, और इंद्रिय तो हमारा मतलब सबसे अनकंट्रोल्ड है ना, तो इधर उधर जाएगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए ये जो मंत्र मेडिटेशन है मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। और A very warm evening to one and all present here. Today we are here for a talk on mind control and lifestyle management. I would like to welcome Sangramji Prabhuji to walk us through how exactly the human mind controls everything around you. Sangramji Das monk from ISKCON and presently in charge of ISKCON Patia. He was a BTech graduate with 10 years of IT experience in different organizations like Cognizant and Wells Fargo, preacher and counselor for youth and congregation from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavad, guest faculty at KIT International School and ODM group of schools for moral values session. Hare Krishna. Thank you very much all the students from NIFT as well as I am very much pleased to be here, as well as thankful to Hemant ji as well as your director sir for arranging such a nice program like mind control and lifestyle management. So I just want to check with you that how many of you think that this is very relevant session for you, mind control and lifestyle management. So how many of you think sometimes you feel like overthinking? Sometimes you feel like you are not focused on your studies. Sometimes you are thinking like lot of comparison is there. Sometimes you think like hopeless kind of thing. Sometimes you feel frustration. Sometimes you feel like disheartened. How many of you feel like this? How many of you feel like this? Okay, जो लोग हाथ खड़े नहीं किए ना वो लोग भी फील कर रहे हैं, लेकिन हाथ खड़े नहीं कर रहे, बस इतना तफात है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग NIFT में हैं, सबसे बढ़िया कॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों आता है आपके? यस प्लीज कैन यू टेल? Lack of confidence. ओके ठीक है, और कुछ आंसर? यस एनीवन? कुछ बताना चाहेंगे क्यों ऐसे फील होता रहता है? यस प्लीज। पता नहीं चल रहा है। यस Lack of confidence. ओके ओके ठीक है, सबका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कुछ वॉइस? यस 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 आप यस। टाइम नहीं हो रहा है ना? सर असाइनमेंट बोला। असाइनमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ ऐसे कि ऐसे दो लड़के थे, रूममेट थे, ठीक है, रूममेट थे, उनका पढ़ाई खत्म हुआ, काफी दोस्ती बहुत गहरा था, ठीक है, दोस्ती काफी गहरा था, पढ़ाई का खत्म हुआ। उसके बाद 5-7 साल के बाद, ठीक है, 5-7 साल के बाद उनका मैरिज हो गया। मैरिज होने के बाद उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग डिनर के लिए जाएंगे हस्बैंड के साथ, ठीक है, हस्बैंड के साथ हम डिनर के लिए जाएंगे। तो डिनर के लिए जब गए तो उधर दोनों अभी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड भी हैं। तो इस टाइम में उनका जो जब देखे, अभी उनके दोस्त है, उनके हस्बैंड है, इनके भी दोस्त है, उनके हस्बैंड है, तो अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है? लड़की दोनों अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। किस चीज में कंपैरिजन होगा? यस यू आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग, डोंट बी शाई। किस चीज में कंपैरिजन होगा? सॉरी, किसमें? दाढ़ी, कार में? अच्छा नहीं, आप गर्ल नहीं हो ना, आपको पता नहीं। यस किसका हस्बैंड ज्यादा किसका हस्बैंड कितना ज्यादा अर्न कर रहा है? नेक्स्ट, गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन किस चीज में होगा? गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन किस चीज को लेके होगा? लाइफस्टाइल। देखिए दोनों लड़कियां भी कंपेयर कर रहे हैं, किसका साड़ी अच्छा है, किसका ऑर्नामेंट अच्छा है, और लड़का लोगों का भी कंपैरिजन चल रहा है। किसमें कंपैरिजन होगा? किसका वाइफ सुंदर है।
किसका वाइफ ज्यादा सुंदर है, ठीक है। इसीलिए देखिए कंपैरिजन जो है ना, कभी कभी कंपैरिजन के वजह से भी हम लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में ये सब चीज में आ जाते हैं। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसीलिए देखिए जो प्रॉब्लम्स है ना बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है ये जो प्रॉब्लम्स। सच में आप देखिए जो बेसिक चीज है ना, बेसिक चीज में कोई प्रॉब्लम्स है इधर, बेसिक चीज में कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब खाने का प्रॉब्लम है या मतलब रहने के लिए कोई प्रॉब्लम है और कुछ चीज में प्रॉब्लम है नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स आता है किस चीज के लिए आता है मोस्टली, इस्कॉन मुंबई के जो हेड है, इस्कॉन मुंबई के जो हेड है 93 में आईआईटी मुंबई से पास आउट हुए, ठीक है। कौन सा ईयर में पास आउट हुए, 93 में आईआईटी मुंबई से पास आउट हुए। लेकिन जो साल ये पढ़ रहे थे ना उनके एक दोस्त थे, तो उन्होंने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए, ठीक है, सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए। और सुसाइड करने के लिए जो अटेम्प्ट किए वो फैन से ऐसे लटक के सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो फैन गिर गया, बच गए, फैन गिर गया और बच गए। और उसके बाद ये जो हमारे जो प्रभु थे आईआईटी मुंबई से जो पास आउट अभी इस्कॉन मुंबई का हेड है, तो ये जाके उनके साथ बात किए, ठीक है, ये जाके उनके साथ बात किए। ऐसा क्या हुआ, मुझे तो पता है कि भारत में बच्चे आईआईटी आने के लिए मरते हैं, यहाँ पे आईआईटी आने के लिए मरते हैं, लेकिन आप आईआईटी आने के बाद मर रहे हो। ये कौन सा कारण हो सकता है जिसके लिए आप आईआईटी आने के बाद मर रहे हो। तो उन्होंने बताया, उनका देखिए क्या उत्तर ने दिए, देखिए कह रहे हैं ईच टाइम एवरी टाइम आई वाज टॉपर इन द एग्जाम, ठीक है, हर बार मैं टॉप करता था, लेकिन दिस टाइम मैंने सेकेंड पोजीशन में आ गया, सेकेंड पोजीशन में आ गया, ठीक है। हर बार आई वाज द टॉपर बट दिस टाइम आई केम टू द सेकेंड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हमारे जो प्रभु जी थे उन्होंने पूछे ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आपको लग रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है, लग रहा है किसी को प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पूछे कि ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और उनका उत्तर देखिए, वो बोल रहे हैं ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है हो सकता है दोस्तों लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, दोस्त लोग के लिए हो सकता है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो दोस्त या सोसाइटी क्रिएट नहीं करते हैं ना। प्रॉब्लम्स नाइदर बी क्रिएटेड बाय द फ्रेंड्स नॉर बाय द सोसाइटी। ये प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है, माइंड। प्रॉब्लम क्रिएट करता है माइंड। आपका सोसाइटी और दोस्त लोग जितना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है माइंड। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बहुत बढ़िया श्लोक दिए हैं, भगवान ने बहुत बढ़िया श्लोक दिए हैं। श्लोक में जाएंगे प्रभु जी, तो अभी भगवान ने भगवत गीता के श्लोक से पहले वो ये बनाई। तो अभी देखिए, अभी जो स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, सो द सिचुएशन इज लाइक दैट 5.57 मिलियन पीपल 57 million people are suffering from anxiety and depression kind of thing. 57 million and 37 million people are in depression. और स्टूडेंट के अगर कैलकुलेशन में जाएंगे, out of seven, one student is facing like anxiety and depression kind of thing. ठीक है, लेकिन बात यह है आज के टाइम में इफ यू विल सी द जॉब मार्केट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज हुआ कि इंक्रीज नहीं हुआ, फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज इंक्रीज्ड, सही है कि नहीं, फैसिलिटी इंक्रीज हुआ है, जॉब मार्केट भी इंक्रीज हुआ है, और जितने भी हमको मतलब फैसिलिटी चाहिए, जो भी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बढ़ा है, उसके बावजूद भी हम देखते रहते हैं लगातार बेसिस पे स्टूडेंट का एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल रिलेटेड इशू इज ग्रोइंग। WHO is predicting that in next 5 years, most disease will be related to mind, तो इसीलिए देखिए मन जो है ना,
मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखते हैं भगवत गीता में भगवान ने क्या कह रहे। सो दिस इज द श्लोका फ्रॉम भगवत गीता चैप्टर 6, श्लोका नंबर 6। आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ, मैं पहले दोहराऊंगा उसके बाद आप दोहराएंगे। आर यू रेडी? ठीक है। तो 6.6 में भगवान ने क्या कह रहे हैं? बंधुरात्मनस्तस्य, नहीं ये एनएफटी का आवाज नहीं है, ये एनएफटी का आवाज नहीं है, एनएफटी का आवाज आना चाहिए। ठीक है। आप लोग खाए हैं लंच में? क्या खाए आज लंच में? कुछ नहीं खाए। क्या खाए? राइस दाल। लड़के लोग लग रहा है कुछ खाते नहीं है। क्या खाए आप लोग? खाए हैं? क्या खाए? सब्जी रोटी। ठीक है, सब्जी रोटी का आवाज आना चाहिए। ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य, थोड़ा रोटी रोटी का आवाज आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मनात्मनैव जिताम अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। इसका मीनिंग कौन कौन जानना चाहते हैं? How many of you are interested to know the meaning of this shloka? भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं बंधुरात्मनस्तस्य, जो व्यक्ति उनके मन को कंट्रोल कर लिए, जो व्यक्ति उनका मन को कंट्रोल कर लिए, उनका मन उनका दोस्त है। जो व्यक्ति उनका मन को कंट्रोल कर लिए, वो व्यक्ति का मन उनका दोस्त है। अगर वो मन उनका कंट्रोल नहीं हुआ तो मन उनका क्या है? क्या है? उनका शत्रु, दुश्मन है। तो मैं जानना चाहता हूं आपका जो माइंड है ना, आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी है? आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी है? मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है या आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या है? आप भी थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब क्या है बता नहीं सकते वही, और इधर खुल के भी बता नहीं सकते। ठीक है, ऐसा स्थिति है ना। मतलब माइंड आपका कंट्रोल में है लग रहा है या कंट्रोल में नहीं है लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं है, अनकंट्रोल्ड। अच्छा ठीक है, सबका अनकंट्रोल्ड, सबका। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये जो माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए देखिए हम कभी कभी जब ऐसे टाइप का आता है ना, तभी लगता है यहाँ पे जब पास आउट हो जाऊंगा और जाके फिर जॉब करूंगा और उसके बाद बहुत कुछ मिलेगा, तो फिर ये जो मन है ना मेरा एकदम सेटिस्फेक्शन फील होगा। ऐसा फील होता है ना कभी कभी जब ये सब टाइप का आता है, माइंड का स्विंग होता है, ये सब आता है, तो लगता है बस 4 साल इधर पढ़ाई कर लो, उसके बाद मजा ही मजा है। ऐसे ही आता है ना, उसके बाद मजा ही मजा, ऐसे ही आता है ना। अच्छा, कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं? माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन को आप नहीं जानते? जानते? अब नहीं जानते? अच्छा जानते। माइकल जैक्सन मेरा दोस्त सेलिब्रिटी के इंडस्ट्री में जितना रेपो क्रिएट किए थे, शायद कोई आज तक इतना रेपो क्रिएट नहीं कर पाए। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन इतना रेपो क्रिएट किए थे, शायद आज तक सेलिब्रिटी के इंडस्ट्री में इतना रेपो क्रिएट नहीं कर पाए। और माइकल जैक्सन आप देखिए उनका शो जहां पे भी होता था, whether it is in New York City, whether it is in Washington DC, whether it is in London, तो जहां पे उनका शो होता था, कहीं पे भी शो हो रहा है, एटलीस्ट 40 एम्बुलेंस खड़ा होता था। आप मुझे जवाब दे सकते हैं ये एम्बुलेंस का क्या जरूरत है उधर? और माइकल जैक्सन आपको पता है किस में फेमस थे? डांस तो बहुत अच्छा करते थे, मून वॉक के लिए बहुत फेमस है, उसके साथ अच्छा गाना भी गाते थे। ठीक है, तो ये माइकल जैक्सन इतना रेपो क्रिएट किए थे और जहां पे भी शो करने के लिए जाते थे 40 एम्बुलेंस खड़ा होता था। क्यों? नाच गाना तो होना ही है ना, लेकिन एम्बुलेंस का जरूरत क्या है? किस लिए एम्बुलेंस खड़ा क्यों होता था? यस, ऑडियंस एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे घर, और चोट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक आंसर है। इतना रेपो क्रिएट था वो व्यक्ति का, इतना रेपो था, वो जब एंट्री करते थे, माइकल जैक्सन जब एंट्री करते थे, तो इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, स्टम्पेड हो जाता था। तो इसके लिए
प्रिकॉशन के लिए ये एम्बुलेंस था। और आपको पता है माइकल जैक्सन जब शो करने के लिए जा रहे हैं, उनका टी शर्ट ऐसे फेंक दिए, टी शर्ट फेंक दिए तो करोड़ों रुपए में एक्शन होता था उनका टी शर्ट। और आप भी इतना डिजाइनिंग करने के बाद भी इतना में एक्शन नहीं होगा शायद इनका जितना टी शर्ट का एक्शन होता था। और माइकल जैक्सन अगर कोई लड़की को चूम दिए, माइकल जैक्सन अगर कोई लड़की को चूम दिए, लड़की पूरा पागल बेहोश हो जाता था, लगभग लग रहा है भगवान ने शायद चूम दिए। ऐसा रेपो क्रिएट हुआ था। लड़का लोगों का खुशी का माहौल देखिए। हमको भी प्रभु जी माइकल जैक्सन बना दीजिए। इधर क्या मतलब कर रहे हैं हम लोग, सही है ना? ठीक है, तो माइकल जैक्सन का इस लेवल का रेपो था। और आपको पता है अगर मान लीजिए इस टाइप का किसी व्यक्ति का रेपो क्रिएट होगा तो उनको कभी मरने के लिए इच्छा होगा? कभी भी मरने के लिए इच्छा होगा? माइकल जैक्सन प्लान किए थे 200 साल जीऊंगा। कितना साल? 200 साल। और उसके लिए हर टाइप का अरेंजमेंट किए थे। लेकिन व्यक्ति का डेथ कितना एज में हो गया? कितना एज में हो गया? 50 साल में उनका डेथ। इनको हंसी आ रहा है, भाई क्या मजाक हो रहा है इसमें। तो देखिए 50 साल में डेथ। और सबसे हैरानी का बात यह है उनका डेथ का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया, सबसे चकित कर दिया जो व्यक्ति इतना रेपो क्रिएट किया था, उनका डेथ ओनली ड्रग्स ओवर यूज के वजह से ही हुआ था। 2 साल से लगभग कुछ खाते नहीं थे, ओनली ड्रग्स ही खाते थे, ओनली ड्रग्स खाते थे। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन ही खाते थे। देखिए व्यक्ति का बाहर दुनिया में कितना रेपो है, कितना फेमस है, क्या है, और उनका पर्सनल लाइफ में किस टाइप का चल रहा है। देखिए एक तो है उनको बॉडी मेंटेन करने के लिए खाने का बहुत मेंटेनेंस चाहिए, उसके साथ उनका हेल्थ का बहुत इश्यूज था, तो इसीलिए ओनली मेडिसिन लेके जीते थे। और उसके साथ माइकल जैक्सन जहां पे भी इंटरव्यू दिए, हर जगह में बोले हैं आई वॉज एलोन इन माई लाइफ। गर्लफ्रेंड का कोई कमी नहीं था उनके पास, गर्लफ्रेंड का कोई कमी नहीं था। शादी भी 3-4 किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति बोल रहा है इन एवरी इंटरव्यू दैट आई वॉज एलोन इन माई लाइफ। तो इसीलिए देखिए बाहरी सक्सेस इन द आउटसाइड एंड द इंटरनल फीलिंग इज एंटायरली डिफरेंट। 1962 में मर्लिन मनरो ही कमिटेड सुसाइड इन हर रूम 1962 अगस्त 5 को। और मर्लिन मनरो जितना क्रेज क्रिएट किए थे, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था उनके पीछे पागल नहीं थे। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे केनेडी भी उनके लिए प्रेम में पागल थे। नॉर्मल व्यक्ति थे, मतलब ऐसे तो प्रेम मतलब कितना ऐसे लेटर लिखते थे उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब देखिए किस लेवल का क्रेज। 1962 में सुसाइड किए। सुसाइड का वजह क्या है आपको पता है? किसके वजह से उनका डेथ हुआ पता है आपको? मर्डर, ओके ठीक है। पता है किसके लिए उनका सुसाइड हुआ था? ये अभी तक कंट्रोवर्सी है आपका जो पॉइंट, बट एनीवे हर जगह में मर्लिन लिखे थे कि मैं हर वक्त अंदर में काफी अकेलापन फील करता हूं, मुझे प्रेम मिला ही नहीं। तो बाहरी दृष्टिकोण में जो हमको लग रहा है बहुत लोग उनके पीछे पागल है, लेकिन अंदर में उनको लग रहा है प्रेम नहीं है। कितने बच्चे हैं आपको भी फील होता है कि लोनली फील होता है? नहीं, प्रेम फील नहीं होता है, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपको लोनली फील होता है लग रहा है। आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी कॉल आता रहता है, भाई बहन का कॉल आता रहता है, इसके बावजूद भी आपको लोनली फील होता रहता है। कितने बच्चे हैं आपको लोनली फील होता है? आपको तो होगा, आपको होगा, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए इसके लिए देखिए माइंड का जो लेवल है ना,
माइंड का जो रिक्वायरमेंट है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए बहुत कुछ सक्सेस हो जाने के बाद, बहुत फेमस हो जाने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है सब मिल जाएगा, लेकिन अगर माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है, माइंड अगर आपका कंट्रोल में नहीं है, ये हमेशा आपको गुगली फेंक के बोल्ड आउट कर देगा, हमेशा गुगली फेंक के आपको बोल्ड आउट कर देगा। और देखिए माइंड ऐसा है ना, माइंड ऐसा है, आप जितना ऊपर जाते हैं उसके हिसाब से आपको गुगली फेंकता है, सही है कि नहीं? आप जितना तरक्की करते हैं उसके हिसाब से आपको गुगली फेंकता है, सही है कि नहीं? NIFT आने से पहले उस लेवल का गुगली फेंक रहा था, और आप NIFT आने के बाद इधर भी ऐसे ही गुगली फेंक रहा है, और पास आउट होने के बाद भी। और दूसरा चीज है, मान लीजिए आप अभी कौन से ईयर में? मोस्टली फर्स्ट ईयर है, फोर्थ ईयर में। अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए 7-8 साल पहले आप कौन सा क्लास में पढ़ते थे? 7-8 साल पहले कौन सा क्लास में थे? 7th 8th। मान लीजिए 7th 8th क्लास में आपका मोटिवेशन ज्यादा था कि आज ज्यादा है? 7th 8th क्लास में आपका हैप्पीनेस ज्यादा था कि आज ज्यादा है? 7th 8th क्लास में आपका जो एनर्जी का लेवल ज्यादा था कि आज ज्यादा है? कब? जब ज्यादा था ना। देखिए उस टाइम में अगर मान लीजिए स्कूल में कोई फेस्टिवल हो रहा है तो ऑटोमेटिक 5 बजे नींद खुल जाता था, लेकिन आज के टाइम में अलार्म बज के वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद भी नींद खुलता नहीं। तो इसीलिए देखिए अगर 7 साल पहले आपका हैप्पीनेस ज्यादा था, आपका जो मोटिवेशन ज्यादा था, आपका माइंड का कंट्रोल लेवल ज्यादा था, और आज घटा है, तो 7-8 साल के बाद क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? क्या होगा? और घटेगा। और देखिए जितने आपके सीनियर्स है, या मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल है, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, जो सब जॉब कर लिए, अच्छा चल रहा है, सिटी में है, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको क्या लगता है वो सच में बहुत आनंदित है उनके जीवन में, या जीवन काट रहे हैं, या बहुत आनंदित है वो लोग? क्या बोलेंगे आप? काट रहे हैं? या टीचर लोगों को देख लीजिए ना, वो कह रहे काट रहे हैं, एकदम फ्लो में उनका आंसर आ रहा है, काट रहे हैं भाई, इधर काट रहे हैं। इसका मतलब है आप अगर सोचे हैं कि बाय डिफॉल्ट बस पास आउट हो जाने के बाद लाइफ को बहुत मजा कर लेंगे, तो आपके साथ भयंकर मोय मोय होने वाला है, आपके साथ भयंकर मोय मोय होने वाला है, समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग जाएंगे, टीचर लोग देखिए एकदम बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ एकदम सच बात है। तो अभी हम लोग जाएंगे माइंड का स्थिति के बारे में समझने के लिए। हाउ मेनी यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ दिस माइंड, हाउ इट वर्क्स? क्योंकि आप जितना उसको समझ पाएंगे उतना आप उनको कंट्रोल में ला पाएंगे, ठीक है? कितने बच्चे हैं आप माइंड के साइकोलॉजी को समझने के लिए ट्राई करेंगे? आज सेशन इसके बारे में ही होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट जाते हैं। तो माइंड अभी देखिए हमारा स्थिति कैसा है उसके हिसाब से जाएंगे। माइंड, एम स्टैंड फॉर, नेक्स्ट, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। मन ना हमेशा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रिएट करता है, बहुत बड़ा क्रिएट करता है। ऐसा होता है कि नहीं? एग्जाम में शायद आपका एक पेपर हुआ, उसका जो भी हो गया, लेकिन नेक्स्ट पेपर के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, और पिछला पेपर खराब हुआ उसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब तो शायद साधु कैटेगरी में रहता है तो ऐसे होता है कि नहीं? होता है ना। और देखिए मैक्सिमम टाइम में कितने बच्चों को लगता है आज के टाइम में जॉब इंडस्ट्री बहुत डाउन में है? कितने बच्चों को लगता है? कितने बच्चों को लगता है? देखिए जब स्टूडेंट के पास जाइए, और स्टूडेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं मार्केट अभी डाउन है। अब कोई इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री वाले बोलते हैं हमको राइट कैंडिडेट मिलता ही नहीं, हमको राइट कैंडिडेट मिलता ही नहीं।
तो इसका मतलब है हम लोग ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे और अननेसेसरी हम सोचते रहते हैं इंडस्ट्री डाउन है, इंडस्ट्री डाउन है, इंडस्ट्री डाउन है। तो ये माइंड का खेल है। ये किसका खेल है? माइंड का खेल है। माइंड हमेशा देखिए छोटा सा ही प्रॉब्लम है लेकिन क्रिएट करता है कैसे? बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए माइंड का ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। दोस्तों ये माइंड जितना इमेजिनेशन करता है ना शायद रियलिटी में उतना नहीं है। एनआईएफटी आने से पहले इमेजिनेशन क्या था? एनआईएफटी आने से पहले इमेजिनेशन क्या था? ओनली उधर जाएंगे, सेलिब्रिटी लोग होंगे, फोटो खिंचाई चल रहा है, एकदम हाई फाई लाइफस्टाइल चल रहा है। लेकिन इधर आने के बाद स्टिचिंग भी करना पड़ता है भाई, स्टिचिंग भी करना पड़ता है। देखिए रियलिटी और इमेजिनेशन कितना अलग है। और इमेजिनेशन के मामले में हमेशा इमेजिनेशन ही बहुत स्वीट होता है। सर जी कॉलेज आने से पहले क्या इमेजिनेशन आया था? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने सोचा था कि कॉलेज बहुत बड़ा काइंड ऑफ कैंपस होगा। अच्छा कैम्ब्रिज लेवल का ही है। ठीक है, ठीक है। बॉयज लोगों का देखिए इमेजिनेशन क्या रहता है आने से पहले? कॉलेज ही अच्छा होगा, उसके पास भी इधर मतलब शिखर चंडी एक मतलब जंगल भी है, बहुत अच्छा है उस चीज में। तो क्या होगा, कॉलेज आएंगे, इंडक्शन के प्रोग्राम, हम इधर बैठे हैं, दूसरे साइड में देखेंगे एक सुंदर सा लड़की, लिपस्टिक लगा हुआ है, बाल एकदम स्ट्रेटनिंग, एकदम सुंदर सा लड़की। उसके बाद पूछेंगे, ट्राई करेंगे इसका नाम जानने के लिए। तो नाम जब जानने के लिए कोशिश करेंगे उसके बाद पता चला वो लड़की का नाम है जस्मिन। क्या खुशबूदार नाम है यार, वो क्या खुशबूदार नाम है। उसके बाद नाम भी पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पढ़ी तो नेक्स्ट स्टेप इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम मिल गया। उसके बाद इंस्टाग्राम मिलने के बाद चैटिंग। बॉयज थोड़ा बोलिए क्या होता है? इंस्टाग्राम मिल गया, उसके बाद चैटिंग, उसके बाद नेक्स्ट। देखिए ये जो आवाज आ रहा है ना, ये एक्सपीरियंस का आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉल भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट नंबर भी मिल गया, बात भी हो गया, नेक्स्ट वीडियो चैट भी कर लिए रात को। उसके बाद नेक्स्ट डेटिंग। और डेटिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? डेटिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? बॉयज कहाँ डेटिंग के लिए जाएंगे? देखिए आवाज आ रहा है शिखर चंडी, इसका मतलब है ये अकेला ही है। शिखर चंडी। अगर कोई लड़का फर्स्ट डेटिंग में कोई लड़कियों को बुलाता है शिखर चंडी, तो लड़की बाय डिफॉल्ट समझ जाएगी इसके छिछोरा और कोई नहीं है। फर्स्ट डेटिंग में अगर कोई लड़का उनको बुला रहा है कि शिखर चंडी जाएंगे, लड़की उसके नेक्स्ट दिन ही ब्लॉक। और लड़का भी सोच रहा है क्यों ब्लॉक हो गया, क्यों ब्लॉक हो गया। भाई थोड़ा आराम से जाओ, थोड़ा आराम से। देखो लड़के लोग क्या उत्तर दे रहे, कैफे जाएंगे, थोड़ा प्रोटेक्टिव रहते, थोड़ा डिफेंसिव रहते। ये उत्तर से लग रहा है आप सिंगल ही हैं। सिंगल नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो डेटिंग कहाँ होगा? कोई कैफे जाएंगे या भुवनेश्वर में कहाँ जाएंगे? मॉल ही जाएंगे। और देखिए जब फिक्स हो गया ना संडे को मॉल जाएंगे, ये जो फिक्स हो गया इसका खुशी मतलब एनआईएफटी का ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा खुशी मिल जाता है कि मेरा डेटिंग फिक्स हो गया। और देखिए जब संडे आता है 2-3 दिन से नींद ही नहीं आ रहा है कि संडे जाएंगे। और संडे को देखिए 12 बजे 1 बजे लड़का का कॉल आएगा लड़की को कि हम लोग जा रहे हैं ना 4 बजे। और लड़की का उत्तर रहेगा थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है यार। लड़का बोलेगा अरे घूमने के लिए चलो, तबीयत सब ठीक हो जाएगा, माइंड भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर 4 बजे अभी जा रहे हैं डेटिंग में। और देखिए कोई भी आप कैफेटेरिया या कोई भी आप मॉल जाइए, मॉल में एंट्री करते करते आप देखिए कि इतना रोमांटिक सा स्मेल आता है, इतना रोमांटिक सा स्मेल। और एंट्री करने के बाद आप देखेंगे
डिफरेंट डिफरेंट कपल्स जा रहे हैं, तो आपके मन में तो लड्डू फूट रहा है। और जब जा रहे हैं, अभी देखिए, अभी मॉल में एंट्री कर लिए, जा रहे हैं, मन में क्या आता है सर जी? मन में क्या आता है? आप एंट्री कर लिए, मॉल के अंदर एंट्री कर लिए, मोस्टली आप लोग जाएंगे कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया कौन से फ्लोर में होता है? थर्ड फोर्थ फ्लोर। एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस का आवाज है। थर्ड फ्लोर में या फोर्थ फ्लोर में होता है। तो लड़का और लड़की अभी जा रहे हैं, मन में क्या आता है? इनके हाथ पकड़ लूं क्या, इनके हाथ पकड़ लूं क्या? और इस चक्कर में आप सोचते जाके थर्ड फ्लोर जाना है, और एस्केलेटर के पास पहुंच गए, और एस्केलेटर के पास लड़की अभी बोल रही है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे क्या? आपको लगा भगवान दिया तो दिया, छप्पर फाड़ के दिया, भगवान दिया तो दिया और छप्पर फाड़ दिया भाई। उसके बाद अभी कैफेटेरिया में चले गए, उधर बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, तो अभी कैफेटेरिया चले गए, अभी आप उनको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, और इसके बीच में आप देखेंगे कैफेटेरिया में बहुत सा रोमांटिक सॉन्ग चलता है, बहुत रोमांटिक सॉन्ग चलता है। अब एक्सचेंज क्यों कर लिए? बोला ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्या? अच्छा ठीक है। तो आप देखेंगे कैफेटेरिया जब जाएंगे, कैफेटेरिया में एकदम रोमांटिक सा सॉन्ग चलता है। कौन सा सॉन्ग चलता है? क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, और आपका खाने पीने का सब कुछ हुआ, बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद अभी रिटर्न का टाइम हो गया, तो रिटर्न करते वक्त अभी आप देखिए लड़का थोड़ा परेशान लग रहा है, लड़का थोड़ा परेशान लग रहा है। क्यों लड़का थोड़ा परेशान होता है? डेटिंग हो गया, खाना पीना हो गया, बात हो गया, सब कुछ हो गया, प्रपोज कर दूं क्या, प्रपोज कर दूं क्या? ऐसे करते करते आप आके हॉस्टल के पास पहुंच गए, लड़की अभी जाने वाली है बाय गुड नाइट करके। तो अभी लड़की पूछ रहे, कुछ बोलना चाहते हो क्या, कुछ बोलना चाहते हो क्या? लड़का भी सोच रहा है, नहीं बोल दो भाई, नहीं तो क्या होगा कुछ पता नहीं, बोल दो। उसके बाद बोल देता है, जस्मिन मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। ठीक है, बोल दिया, आप बोल दिए, और लड़के का उत्तर क्या रहेगा? लड़की का उत्तर क्या रहेगा? मेरे दोस्त, ये इतिहास गवाह है, लड़की बोलेगी, राहुल मैं तुम्हें अच्छा दोस्त ही माना था, अच्छा दोस्त ही माना था। और ये सुनने के बाद नेक्स्ट मंडे तो आप आएंगे ही नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन चल रहा है। और कॉलेज में देखिए दो टाइप के लड़के काफी खुश है, कॉलेज में दो टाइप के लड़के काफी खुश है। कौन कौन? एक है जिसका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उनका आते आते ही सेटिंग, तो इसीलिए आते ही सेटिंग, इसीलिए कहते हैं काफी होशियार है, मतलब फर्स्ट वीक में सेटिंग। कहते हैं नजरों से नजरें मिली, पहली मुलाकात में दोनों रहे खामोश, लेकिन बात बन गए, उनका खामोशी में भी बात बन जाता है। और दूसरा कैटेगरी होता है जिसको गर्लफ्रेंड बनाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कितने बच्चे हैं जिसको गर्लफ्रेंड बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा तो नहीं, 90% ट्राई कर लिए, उसके बाद नहीं मिला तो अभी इंटरेस्ट नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होते हैं जिसको गर्लफ्रेंड बनाने का या बॉयफ्रेंड बनाने का इंटरेस्ट नहीं है। लड़कियों का डिफरेंट मामला है, लड़कियों का किसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज्यादा क्रेज में, किसका फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ये बहुत खुश है, नहीं तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है डिफरेंट बात है। तीसरा कैटेगरी आता है उनको गर्लफ्रेंड बनाने का इंटरेस्ट है, लेकिन मिलता ही नहीं, हर जगह में ट्राई कर लेंगे, क्लास में भी ट्राई कर लेंगे, फेसबुक में ट्राई कर लेंगे, इंस्टाग्राम में ट्राई कर लेंगे, छुट्टी में अभी घर जा रहे हैं ट्रेन में भी ट्राई कर लेंगे, बस में भी ट्राई कर लेंगे, पड़ोसी में भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए देखिए ये जो रिलेशनशिप है, ये जो भी है ना, दिस इज ऑल अबाउट वेरी प्लेजर इन इमेजिनेशन।
इमेजिनेशन में बहुत स्वीट है, रियलिटी में उतना नहीं है, रियलिटी में उतना नहीं है। कितने बॉयज एंड गर्ल्स दे आर सिंगल, बोले बहुत गिने चुने हैं। अच्छा ठीक है, गिने चुने। तो जो गिने चुने रहते हैं ना, और ये देखिए ये बहुत दुखी फील करते हैं, अरे यार वो कितना रोमांटिक लाइफ जी रहा है यार, ये है वो है, तो बहुत होता है। तो इसीलिए देखिए आपके लाइफ में भी बहुत खुशी है। कैसे? ठीक है, जिसका गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, आप क्लास खत्म हुआ, रात को गए, 10 बजे सो सकते हैं, 11 बजे सो सकते हैं, 12 बजे सो सकते हैं, 1 बजे सो सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। जिसका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो रात 1 बजे तक बात करने के लिए मजबूर है, वो सो नहीं सकता है। नहीं, एक्सपीरियंस है। अच्छा ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस होता है, लेकिन 12 बजे तक 1 बजे तक बात करना ही पड़ता है। संडे को मान लीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप भगवत गीता क्लास में जा सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है नहीं कर सकता है। उनको उधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, सब रहता है। तो इसीलिए देखिए ये जो रिलेशनशिप, ये जो एक्सपेक्टेशन, ये जो इमेजिनेशन, इट इज वेरी प्लेजर, रियलिटी में उतना नहीं होता है। और एक तीसरा कैटेगरी आता है, ये कैटेगरी है भाई कैटेगरी। और ये देखिए ये जो प्लान है ना, ये म्यूचुअल फंड जैसा है, म्यूचुअल फंड जैसा है। इसमें रिस्क कम है और लगातार रिटर्न आता रहेगा, लगातार रिटर्न आता रहेगा। कैसे? उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन घूम रहे सबके साथ, जिसका ब्रेकअप हुआ उनके ही कंधे में सर दे के रो रहे हैं। दूसरा लड़का देख के भाई ये कौन सा लेवल का क्या चल रहा है भाई, दोनों लड़की उनके कंधे में रो रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन उनका लाइफ में भी काफी डिफिकल्टीज है। लड़की को अभी 3 बजे ट्रेन है, वो हो जाएगा छोड़ने के लिए, उनको 10 बजे अभी ट्रेन है, वो आएंगे, हो जाएंगे लाने के लिए। तो इसीलिए देखिए हर व्यक्ति एक्चुअली चाहते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, मजे करने के लिए, लेकिन बात यह है someone is in relationship, someone is thinking that in future I will be in relationship, someone is thinking that in marriage I will be a very good life, but the life is like that, imagination is very sweet, imagination में everything is very sweet, रियलिटी में उतना है ही नहीं। तो इसीलिए हर व्यक्ति उतना ही खुश रह सकता है जितना उनका इमेजिनेशन और रियलिटी को मैच करता है, समझ रहे हैं ना। और देखिए ये जो एज है ना, ये एज में मैक्सिमम इमेजिनेशन में हम रहते हैं, सही है ना, इमेजिनेशन में हम रहते हैं। और आगे जाने के बाद जब इमेजिनेशन मैच नहीं करता है ना, हम कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या है, वैसे क्या हुआ, ऐसे टाइप का होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए माइंड का काम क्या है, इमेजिनेशन। नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपका टास्क असाइनमेंट करना है मंडे को, आपको आ रहा है मंडे को तो है यार, मंडे को है, ऐसे करते करते मंडे भी आ गया, आपका असाइनमेंट खत्म नहीं हुआ, टीचर को जाके बोल रहे हैं पर तबीयत खराब हो गया था। होता है कि नहीं, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। और देखिए ये ट्राई करिए समझने के लिए, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू माइंड, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पॉइंटिंग यू। ये माइंड का प्रॉब्लम है, आप माइंड का सिचुएशन को समझने के लिए ट्राई करिए। माइंड किस हिसाब से हमको ऐसे गुगली फेंकता रहता है, माइंड के साइकोलॉजी आप ट्राई करिए समझने के लिए, माइंड किस हिसाब से हमको गुगली फेंकता रहता है। ठीक है, तो एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। कौन कौन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कौन कौन डिस्ट्रैक्ट, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, अच्छा आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, अच्छा कौन सा चीज में ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड आप हो जाते हैं, कौन, मोबाइल। कौन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, आपको पता है द लिविंग एंटिटी हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट इन दिस प्लैनेट, कौन है सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, कौन,
मैं जहां पे भी सेशन देने के लिए जाता हूं हमेशा लड़का लोग बोलते हैं कि लड़की लोग सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, और लड़की लोग बोलते हैं लड़का लोग सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन आपको पता है द एलिमेंट हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड इन दिस प्लैनेट, आपको पता है? कौन? 2017 तक द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट वाज गोल्ड फिश। 2017 तक गोल्ड फिश ही सबसे डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट था, लिविंग एंटिटी। उनका फोकस जो है ना 9 सेकेंड तक कोई चीज में फोकस कर सकते थे, 9 सेकेंड तक। लेकिन 2017 के बाद आफ्टर 2017 और एक लिविंग एंटिटी उनको क्रॉस करके चला गया। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन? हम, ह्यूमन बीइंग 2017 के बाद गोल्ड फिश को क्रॉस कर लिए। और कितना गर्व महसूस होता है ना, मतलब हर चीज में हम लोग आगे रहेंगे। गोल्ड फिश उस टाइम में सबसे डिस्ट्रैक्टेड था, 9 सेकेंड तक उनका फोकस था। और ह्यूमन बीइंग का भी फोकस कितना समय तक रहता है पता है? नहीं, इतना कम नहीं, आपको थोड़ा कम है। कितना है? 8 लगभग। और कोई बोल सकता है कितना है? 7 सेकेंड, बस 7 सेकेंड। और कितने बच्चे हैं आपके क्लास में, जब टीचर लोग क्लास देते रहते हैं ना, आपको काफी डिस्ट्रैक्टेड फील होता है। क्लास तो इधर चल रहा है लेकिन आपका मन उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। किसके साथ होता है? नहीं, आप ये मत सोचिए टीचर है शायद मार्क कर लेंगे, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, ऐसे नहीं। हर किसी के साथ होता रहता है, हर किसी के साथ होता रहता है। और देखिए जो डिस्ट्रैक्शन का लेवल इस लेवल तक आ गया, क्लास में तो डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत नॉर्मल सा बात है। क्लास में डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत नॉर्मल सा बात है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हर किसी चीज में हो रहा है। मान लीजिए एक लड़का जाता है उनके गर्लफ्रेंड के साथ कैफेटेरिया में, ठीक है, बैठा है उधर, खाना खा रहे, बात कर रहे। उस टाइम में और एक सुंदर सा लड़की अभी एंट्री किया, और उस टाइम में देखिए ये जो गर्लफ्रेंड है ना, उनका ऑल द बॉडी पार्ट्स इज एक्टिवेटेड कि अभी ये करेगा क्या, अभी ये करेगा क्या। और लड़की अगर थोड़ा सा चालाक है, थोड़ा ऐसे थोप देता रहेगा, बोलेगा देखो लड़की का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है ना। और आप अगर देख लिए मुड़ के, जिंदगी भर ये याद रहेगा ये कितना ये डिस्ट्रैक्टेड है, और जिंदगी भर ये ताना आपको मिलेगा कि आप ऐसे करते हो। तो इसीलिए देखिए डिस्ट्रैक्शन का लेवल कितना बढ़ गया। पढ़ने का तो बात छोड़ दीजिए, कितना डिस्ट्रैक्टेड हम होते हैं। सही है कि नहीं? सही है कि ना? तो इसीलिए देखिए, तो अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लग रहा है ये सच में जो चीज आप बोल दिए सच में हमारे साथ होता रहता है, सच में होता रहता है। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा करता रहता है। इधर पास आउट होने के बाद बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। मैं जब सीजीआई में था, 2013 का बात है, मैं जब सीजीआई में था बेंगलोर में, तो उधर एक ऑफिस था लाइफस्टाइल का, ठीक है। और लाइफस्टाइल में मोस्टली आपके एनआईएफटी से पास आउट हुए जो स्टूडेंट है उधर काम करते हैं, ठीक है। आपका मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, इमेजिनेशन नहीं है, बहुत लाइफ में मजा करेंगे, पार्टी चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ऐसे ही होता रहता है ना। तो लाइफस्टाइल में ये जो स्टूडेंट लोग काम करते आते हैं, 10 बजे आते हैं, 4 बजे उधर कुछ ठेला लगा रहता है, समोसा खाते हैं और घर जाते हैं। यही उनका लाइफ होता है, यही उनका लाइफ होता है। आप बहुत ज्यादा मत सोचिए, बहुत पार्टी करेंगे, सेलिब्रिटी लोगों के साथ रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कह नहीं सकते। तो इसीलिए देखिए इमेजिनेशन को जितना हम लोग कम करेंगे उतना अच्छा है। तो इसीलिए देखिए ये 4 चीज हम लोग देख लिए और हम लोग समझ लिए कि माइंड अभी हमारा कैसा स्थिति में है। तो अभी लग रहा है कि माइंड के साथ कुछ हो सकता है। तो अभी क्या लग रहा है, आपका माइंड अभी दोस्त है या लग रहा है ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? आप तो और इमेजिनेशन ऑटोमेटिक कर रहे हैं, क्लास में बैठ के और इमेजिनेशन कर। क्या लग रहा है माइंड, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, दोस्त है या दुश्मन है?
बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अभी सेशन में हम लोग जाएंगे इस डिस्ट्रैक्टेड माइंड को हम लोग कैसे कंट्रोल में लाएंगे, ठीक है। इस डिस्ट्रैक्टेड माइंड को अभी हम कैसे कंट्रोल में लाएंगे, कौन कौन है इंटरेस्टेड कि हम लोग जानना चाहेंगे ये जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है इसको कैसे हम लोग कंट्रोल में लाएंगे। यस, सब इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं अभी माइंड को कैसे कंट्रोल में लाएंगे। और देखिए ये जो माइंड का बात हम कह रहे हैं ना, दिस इज नॉट अबाउट आवर सेल्फ। ये माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आप देखिए भगवत गीता में अर्जुन ने क्या कह रहे चंचलम ही मन कृष्ण, प्लीज कैन यू रिपीट, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म्। थोड़ा सा और आधा घंटा सेशन लेंगे, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहेंगे मजा आएगा, तो थोड़ा सा आधा घंटा में खत्म कर देंगे, ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं देंगे, आधा घंटा में ही खत्म करेंगे, थोड़ा अटेंटिव रहिए, ठीक है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म् तस्महं निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो कह रहे हैं है कृष्णा, ये माइंड जो है इतना रेस्टलेस है, ये माइंड जो इतना चंचल है, इसको तो कंट्रोल करना मुझे लग रहा है विंड को कंट्रोल करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, विंड को कंट्रोल करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अर्जुन जो है ना, इतना उनके कैपेसिटी था, काबिलियत ऐसा था, हरिकेन जैसा अगर कोई कुछ आया तो कंट्रोल करने का पावर उनके पास था, लेकिन बोल रहे माइंड को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो हमारे लिए तो माइंड को कंट्रोल करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन बात यह है आपको विंड का कंट्रोल करने के लिए कोई पावर है, एयर को कंट्रोल करने के लिए कोई पावर है यार, थोड़ा सा सोचो, है यस, आपके पास है नहीं, किसके पास विंड को कंट्रोल करने के लिए कोई पावर है यार, सोचो, यस, खिड़की, पंखा, स्विच बंद कर देंगे तो देखिए इंटेलिजेंट। तो देखिए अगर ये जो एसी चला है इसको बंद कर सकते हैं कि नहीं, फैन जो चल रहा है बंद कर सकते ही नहीं, तो इसीलिए देखिए उसको कंट्रोल करने के लिए स्विच है, लेकिन हमारा माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच है। कोई अगर कुछ बोल दिया उसके बाद बार बार आता है, क्यों बोल दिया यार, क्यों बोल दिया, ऐसे करते पूरा रात ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही होता है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए स्विच नहीं है, इसीलिए हम अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा मोबाइल को कंट्रोल कर लीजिए पहले, उसके बाद माइंड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जाएंगे, अभी जो माइंड के हम नेगेटिव सिचुएशन में देखे हैं, अभी देखेंगे पॉजिटिव सिचुएशन में इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एम स्टैंड पर नहीं, इस बार पॉजिटिव साइड में जाएंगे। एम स्टैंड पर मेडिटेशन, ठीक है। एम स्टैंड पर मेडिटेशन। कौन कौन है जो मेडिटेशन करते हैं? आपके मोबाइल पे मेडिटेशन नहीं, कौन कौन है जो मेडिटेशन करते हैं? आप करते हैं, किस टाइप का मेडिटेशन आप करते हैं? अच्छा, बैठ के। और कोई मेडिटेशन करते हैं? आप सब करते हैं क्या? आप मेडिटेशन करते हैं क्या? मेडिटेशन करते हैं? अच्छा, आप करते हैं। और कोई है मेडिटेशन करते हैं? ठीक है, आप करते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे ये मेडिटेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। तो एम स्टैंड पर मेडिटेशन। नेक्स्ट आई स्टैंड पर इंप्रूव द इंटेलिजेंस। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा हम लोग जब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, मान लीजिए आपका एग्जाम काल है और आज इच्छा कर रहा है मोबाइल देख लो, ये देख लो, वो देख लो, इसका मतलब है माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में एक बात चलता है। इंटेलिजेंस बोलता है कि पढ़ ले कल जाएगा तेरा, मतलब खत्म होगा, पेपर बैक लग जाएगा। ये माइंड कह रहा है थोड़ा देख ले, रील कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा देख ले, ये होता रहता है कि नहीं। तो इसका मतलब है इंटेलिजेंस को अगर इंप्रूव कर लेंगे, इंटेलिजेंस को अगर स्ट्रांग कर लेंगे, तो फिर ये माइंड का जो गुगली है उसको हैंडल कर लेगा। तो ये इंटेलिजेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे? कोई आइडिया है? यस, हियरिंग भगवत गीता, रीडिंग भगवत गीता। रीडिंग मतलब कौन सा बुक?
मान लीजिए आपका सब्जेक्ट पेपर, वो बुक, देखिए आपका जो सब्जेक्ट के पेपर है फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना तो ठीक है। 2018 में आईआईटी हैदराबाद के फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट थे, वो सुसाइड किए, ठीक है। 2018 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट, आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट सुसाइड किए, छत से कूद गए। तो आपको लग रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं थे? सबसे इंटेलिजेंट है, आईआईटी में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का रीजन क्या था? सुसाइड का रीजन ये था, आई वॉज इन फाइनल ईयर, मैं फाइनल ईयर में था, बहुत सारा कैंपस रिक्रूटमेंट करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरा कैंपस में रिक्रूटमेंट नहीं होता था, तो इसीलिए मुझे लग रहा है जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो आपको लग रहा है ये व्यक्ति सच में इंटेलिजेंट है? आपको लग रहा है ये व्यक्ति सच में इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट वही व्यक्ति है जो उनका पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में अगर बहुत ऊंचाई जाना है, चैलेंजेस तो आएगा ही ना, चैलेंजेस तो आएगा ही ना। और वही व्यक्ति सबसे आगे बढ़ सकता है जो उनका चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सकता है, सही है कि नहीं? और ये जो इंटेलिजेंस है ना, आप स्क्रिप्चर पढ़ने से आएगा, भगवत गीता पढ़ने से या भागवतम पढ़ने से, स्क्रिप्चर पढ़ने से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो फॉर बैड हैबिट्स, नो फॉर बैड हैबिट्स। ये जो एज है ना, काफी अल्यूरिंग है, काफी अल्यूरिंग है कि अगर मतलब बैड हैबिट्स में नहीं जाते हैं तो हमको लगता है हम मॉडर्न नहीं है, पार्टी सार्टी ये सब नहीं कर पाएंगे, मॉडर्न नहीं है, ऐसा फील होता है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। एक बार मैं एक सुना था, एक व्यक्ति जो बहुत काफी फेमस है, उनका स्टोरी बोल रहे थे, उनका लाइफ का एक एक्सपीरियंस बोल रहे थे। तो उनका एक फ्रेंड थे स्कूल के टाइम में, जो व्यक्ति काफी आर्टिस्टिक थे, ठीक है, काफी आर्टिस्टिक थे, मतलब काफी मतलब इनोवेटिव स्किल उनका था, एक्टिंग में बहुत माहिर थे वो व्यक्ति, ठीक है। तो उनको लगता था कि ये व्यक्ति डेफिनेटली बॉलीवुड में जाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, इनका स्कूलिंग खत्म हो गया, उसके बाद जब जाके दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में उनके और एक स्कूल से एक फ्रेंड आए थे। तो अभी बातचीत के समय ये बोले कि वो जो फ्रेंड अभी क्या कर रहा है, वो तो शायद बॉलीवुड में अभी हो गया होगा। लेकिन वो दोस्त रिप्लाई किया कि आपको पता नहीं क्या उनके साथ क्या हुआ? बोले क्या हुआ? वो बोले कि वो अभी जेल में है, वो अभी जेल में है। तो ये पूछे ऐसे क्या हो गया? वो बोले कि जब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए तो उस टाइम में कुछ ऐसे ही खराब संगत में आ गए, जिसके वजह से धीरे धीरे ड्रग्स एडिक्ट हो गए, उसके वजह से ड्रग्स एडिक्ट हो गए। तो जब ड्रग्स एडिक्ट हो गए, उसके बाद क्या हुआ, हमेशा पेरेंट्स के साथ एक झगड़ा होता था, पैसा को लेके, पैसा को लेके हमेशा झगड़ा होता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन घर आए थे पेरेंट्स के साथ, ऐसे झगड़ा हुआ और उसके बाद सुबह ही मिला उनके घर में 7 लोग थे, 7 लोगों का डेथ हो गया है। डेथ कैसे हुआ? ये जो झगड़ा हुआ उसके बाद ये व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड थे तो खाना में जहर मिला दिए थे। उनके फैमिली में 7 लोग थे, तो 6 व्यक्ति खाना खा के उनका डेथ हो गया। एक व्यक्ति रात को कोई बाहर गया था, उस दिन खाना नहीं खाया, तो रात को वो गला काट के उनका डेथ कर। तो देखिए, कभी कभी लगता है हम थोड़ा मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, कौन सा स्टेज में आपको लेके छोड़ देगा कोई बता नहीं सकते। तो इसका मतलब है इतना रिस्की लेने का कोई नेसेसिटी है क्या? और आज के टाइम में देखिए इंडस्ट्रीज आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज मोस्टली फोकस कर रहा है कि लड़की लोगों को अगर स्मोकिंग में हम हैबिचुएट कर देंगे तो हमारा इंडस्ट्री का जो बिजनेस ऐसे फ्लो एकदम कंटिन्यूअसली जाएगा। क्योंकि देखिए मैक्सिमम इंडिया में क्या है, लड़की लोग मोस्टली लड़का लोगों को बोलते हैं आप स्मोकिंग मत करिए, ये सब चीज अच्छा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री बार बार एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज में, वेब सीरीज में बार बार दिखा दिखा के प्रमोट कर रहा है कि कैसे लड़की लोग ज्यादा स्मोकिंग करेंगे। अगर लड़की लोग स्मोकिंग कर लिए तो लड़का लोग तो बाय डिफॉल्ट स्मोकिंग करेंगे, और हमारा इंडस्ट्री का जो बिजनेस है इसको रुकावट देने के लिए कोई आदमी नहीं है। इसीलिए देखिए मोस्टली आज के मूवीज में ये में मोस्टली दे प्रमोट करते रहते हैं कि हाउ गर्ल्स आर स्मोकिंग। आप देखेंगे नॉर्मल सा मूवी है, गांव का मूवी है, शादी का माहौल चल रहा है, तो कोई मतलब ऐसे 40 साल के एक मतलब मम्मी के एज में होकर वो फूक रहे, भाई हमारे गांव में ऐसे तो कभी नहीं होता है। तो मूवीज ये बार बार प्रमोट करता रहता है। तो इसीलिए देखिए 2 चीज हो सकता है, आप अगर कोई गलत हैबिट में आ गए
डिफरेंट प्रोसेस है टू रिमूव ऑल दिस थिंग। अगर नहीं आए तो आप थोड़ा इसका रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद चाहिए। और ये जो बोलते हैं ना रिलैक्स फील हो जाता है, ये होता है, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। बस एक हाइप क्रिएशन होता है और कुछ नहीं, हाइप क्रिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डी फॉर डिसिप्लिन। तो ये जो डिसिप्लिन कैसे लाएंगे, डिसिप्लिन हम लोग कैसे लाएंगे? देखिए डिसिप्लिन 2-3 चीज में लाना जरूरी है, खाने में, आपके पढ़ाई में, आपके सोने में, आपके घूमने में। कितने बच्चे हैं जो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं? आप खड़ा कर रहे हो और वो बोल रहे रुको यार, तुमसे छोटा और कोई नहीं। आप उठ जाते हैं? और जलन, अच्छा। तो कितने बजे उठ जाते हैं आप? 6 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, आप भी उठ जाते हैं कितना बजे? 6:30। और कौन कौन है जो 6 बजे? आप भी उठ जाते हैं? आप 6 बजे उठ जाते हैं। कौन है 7 बजे तक उठ जाते हैं? 7 बजे उठ जाते हैं। कौन है 8 बजे तक उठ जाते हैं? कौन है 10 बजे तक उठ जाते हैं? कौन है उठते नहीं? उठते ही नहीं। ठीक है। कितने बच्चे हैं जो रात को 10 बजे तक सो जाते हैं? रात को 10 बजे तक सो जाते हैं। आप सत्ययुग से आए हैं क्या? ठीक है, ठीक है। 10 बजे आप सो जाते हैं और उठते हैं फिर 10 बजे और 7, 7:30 बजे। ठीक है। कितना 11 बजे तक सो जाते हैं? कितना 12 बजे तक सो जाते हैं? कितना 1 बजे तक सो जाते हैं? कितना 2 बजे तक सो जाते हैं? कितना 5 बजे तक सो जाते हैं? 5 बजे तक? मतलब क्या करते हैं ऐसे 5 बजे तक आप लोग? हाँ? इतना असाइनमेंट है आपका? श्यामसुंदर प्रभु क्या चल रहा है? इतना असाइनमेंट है, मतलब 5 बजे तक काम करना पड़ता है। टीचर लोग बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, इतना काम होता ही नहीं, इतना काम होता ही नहीं। तो इसीलिए देखिए भगवान ने भगवद गीता में कह रहे हैं कैसे डिसिप्लिन लाना है। वो बोल रहे हैं जुक्ताहार विहारस्य जुक्ता कर्मस्य चेष्टेषु। ठीक है, जुक्ता आहार, खाने में भी डिसिप्लिन लाना चाहिए, खाने में भी डिसिप्लिन लाना चाहिए। आप लोग क्या है, कुरकुरी खा लेते हैं और रात को सो जाते हैं। ठीक है, तो जंक फूड खाना ठीक है, लेकिन थोड़ा उसका एक मेंटेन करिए। ठीक है, आहार और क्या है, विहार। आजकल क्या हम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं? ज्यादा घूमना कहाँ पे होता है? ज्यादा घूमना कहाँ पे होता है? इंटरनेट में सबसे ज्यादा घूमना होता है ना। तो भगवान कह रहे थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके घूमिए, बहुत ज्यादा घूमने का जरूरी नहीं है। ठीक है, आहार विहार और आपका क्या है, सोने का और उठने का। आज एक टाइम देखिए मैक्सिमम बच्चे ज्यादा इरिटेशन फील करते हैं, उनका जो फोकस अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो सोने का और उठने का हैबिट बहुत गलत है। आप देखिए कभी 6 बजे उठने के लिए ट्राई करिए, उसके बाद देखिए आपको कितना मतलब पीस फील हो रहा है। और आप 8 बजे 10 बजे उठते हैं, उसके बाद उठने के बाद आपको लगता है आपके सर के ऊपर जैसे बानर बैठा है, तो कैसे फील होगा? क्लास में आते हैं दौड़ दौड़ के, तो कैसे फील होगा? तो इसीलिए देखिए ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर सोने का और उठने का हैबिट आपका फिक्स हो गया तो आपका 50% इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जाएंगे। देखिए हो सकता है आपका इतना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट। ठीक है, अभी क्लास खत्म हो गया, तो हम लोग दिखाएंगे जो मेडिटेशन का हम बात किए थे ना, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग योर माइंड। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है माइंड कंट्रोल करने के लिए। तो मैं अभी बताऊंगा दिस मेडिटेशन कैसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और कौन कौन है जो ये जो मेडिटेशन प्रोसेस सीखना चाहते हैं, एटलीस्ट जानना चाहते हैं कि कैसे मेडिटेशन प्रोसेस क्या है। आप नहीं अच्छा ठीक है, आप काफी डिटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो मेडिटेशन प्रोसेस है ना, साइंस इज टेलिंग आउट ऑफ द 5 सेंसेस, if more than 3 senses are involved in a purified activities, then gradually the mind will be controlled. ठीक है, हमारा कितना सेंसेस है? 5 या 6? 5 या 6? कितना बोलेंगे? 6 एग्जैक्टली 6 है। कभी कभी हम बोलते हैं ना माइंड 6 सेंस इज टेलिंग, तो 6 सेंस कौन सा है? माइंड। ठीक है,
भगवान ने भगवत गीता में कह रहे हैं मनस षष्ठेन्द्रियाणि, ठीक है, माइंड इज द सिक्स्थ सेंस, ठीक है। तो साइंस इज टेलिंग आउट ऑफ द 6 सेंसेस if more than 3 senses are involved in a purified activities, then gradually this mind will be controlled, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये जो मेडिटेशन प्रोसेस में हमारा 3 से ज्यादा सेंसेस कैसे इन्वॉल्व है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये जो 5 इंद्रिय है कौन कौन है, आपको पता है? यस, आंखें, ठीक है। नेक्स्ट, आंखें नहीं, टेस्ट हो गया, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस कौन सा है, कौन टेस्ट करता है? टंग, ठीक है। और स्किन, यस। नेक्स्ट, ईयर्स और नोज और आईब्रोज, ठीक है। तो ये है 5 सेंसेस। तो अभी हम देखेंगे चैंटिंग प्रोसेस में हाउ दिस सेंसेस आर इन्वॉल्व इन दिस मेडिटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए जो प्रोसेस है, सो आई एम शोइंग यू, तो दिस इज माय बीट, ओके। तो आप लोग सोचते होंगे हम लोग तो एनआईएफटी में पढ़ते हैं, ये सब बीट फीड क्या आप दिखा रहे हैं, तो इसे देखिए, तो एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस टू कंट्रोल द माइंड। हम लोग इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। देखिए जो बीट है ना, व्हेन आई एम होल्डिंग, यू सी माय स्किन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। देखिए माय स्किन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो हम लोग चैंटिंग करते हैं मंत्र, तो कौन है बता सकते हैं इस्कॉन में कौन सा मंत्र चैंटिंग करते हैं? एनीवन? यस, यस, नहीं, पूरा मंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा, तो उनके लिए थोड़ा क्लैप दीजिए। यस, तो हम लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए मैं जब चैंटिंग कर रहा हूँ ना, मेरा जीवा जो है इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और देखिए आप लोग जब चैंटिंग करिए तो उतना जोर ही चैंटिंग करिए जितना आपको सुनाई दे, क्योंकि कभी कभी कुछ मंत्र होता है हम लोग साइलेंटली करते हैं, लेकिन ये जो मंत्र है हम उतना जोर कर सकते हैं जितना हमको सुनाई दे, और उतना भी नहीं कि रूममेट को एकदम पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए, उतना नहीं, ठीक है। अगर रूममेट नहीं है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जितना सुनाई दे। तो अभी देखिए स्किन इन्वॉल्व हुआ, जीवा इन्वॉल्व हुआ, अभी जो ये हमारा ईयर भी इन्वॉल्व हो गया। अभी देखिए आंखें में क्या अभी सोचेंगे, आंखें में अभी क्या सोचेंगे? कृष्ण के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और माइंड देखिए, आप जब इनिशियली चैंटिंग कर रहे हैं माइंड विल गो हियर एंड देयर, माइंड को अभी खींच के लाना है, बस तुम ये मंत्र का ही सुनो, ठीक है। अभी देखिए कितने इंद्रिय इन्वॉल्व हो गया, स्किन इन्वॉल्व हो गया, टंग इन्वॉल्व हो गया, ईयर इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद आंखें इन्वॉल्व हो गया और माइंड भी इन्वॉल्व हो गया। तो इस प्रोसेस में 5 सेंसेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, 5 senses are involved in this process, so that's why this is the most effective process for controlling the mind, ठीक है। तो हम लोग 8 बार अभी चैंटिंग करेंगे, आप लोग मेरे साथ चैंटिंग करेंगे 8 बार, बस 5-10 सेकेंड ही लेगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। हरे कृष्णा मतलब मेरे साथ ही करे, ठीक है। हरे कृष्णा नहीं यार, ये एनआईएफटी का आवाज नहीं है, एनआईएफटी का आवाज चाहिए, नेशनल लेवल का आवाज चाहिए हम लोग को, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।